स्वागत है आपका शॉक के थर्ड पार्ट में। अगर आपने शॉक का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो हमारे चैनल के शॉक प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उसी टॉयलेट से जहां पर पार्ट 2 एंड हुआ था, जहां पर एमेंडा एरिक को बंद कर चली गई थी और एरिक वहां पर सेवियर की लाश के पास पड़ा था। अब तक एरिक ने डैनियल को नहीं देखा, उसे नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। ये पता लगाने के लिए उसे सबसे पहले उस बाथरूम से निकलना होगा। अब ये सिचुएशन बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसी है। फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर गॉर्डन की फैमिली बिल्कुल सेफ थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था और इसी चक्कर में उसे अपना पैर काटना पड़ा था। एरिक की भी सेम वही हालत है। वो किसी तरह खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका ध्यान उस सॉ पर जाता है जिससे डॉक्टर गॉर्डन ने अपना पैर काटा था और डैनियल ने जेवियर का गला। ये सॉ अब तक तीनों पार्ट में दिखाई गई है। एरिक फ्री होने के लिए डेस्परेट था और फ्री होने का रास्ता उसे दिख चुका था, लेकिन वो अपना पैर काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और वो दूसरे ऑप्शन के लिए जाता है। वहाँ पर वो टॉयलेट की लीड भी पड़ी थी जिससे एडम ने जैब को मारा था। वो उस लीड को उठाता है और अपने पैर पर मार मार कर अपना पैर तोड़ देता है। इस तरह वो फ्री हो जाता है, लेकिन इसके आगे हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा 6 महीने बाद। तभी टीम एक दरवाजे को काट कर जिक्सॉ के एक गेम लोकेशन पर पहुंचती है, जहाँ पर गेम ऑलरेडी ओवर हो चुकी थी। विक्टिम के चितड़े उड़ चुके थे। इस टीम में से रिक को आप जान चुके होंगे, इसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। वो डिटेक्टिव एलिसन को वहाँ पर बुलाता है, जिसे हम दोनों पार्ट में देख चुके हैं। एलिसन को डर था कि कहीं वो विक्टिम एरिक तो नहीं, लेकिन वो एरिक नहीं था। यहाँ पर हम नए ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम था डिटेक्टिव हॉफमैन। इस बार वो जिक्सॉ के केस पर काम कर रहा है। जिक्सॉ की टेप से उन्हें पता चलता है कि विक्टिम का नाम ट्रॉय था। ट्रॉय एक क्रिमिनल था और जिक्सॉ ने कई सारे चेन उसके बॉडी में घुसा दिए थे। ट्रॉय को उन चेन से फ्री होकर आराम से दरवाजे से बाहर जाना था। ये करने के लिए उसके पास लगभग 1 मिनट था। अगर वो टाइम में ये सब नहीं कर पाया तो वहाँ पर रखा बॉम्ब फट जाएगा और उसके चितड़े उड़ जाएंगे, जो कि हम देख ही चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि ट्रॉय बच क्यों नहीं पाया, तो वो सब चेन से फ्री हो चुका था, लेकिन एक चेन वो नहीं निकाल पाया जो उसकी जॉ में थी। अगर वो किसी तरह उस चेन को खींच भी देता तब भी उसका इतना ब्लड लॉस होता कि वो बेहोश हो जाता और चितड़े तो उसके तब भी उड़ने थे। अगर वो उस चेन को निकाल भी लेता और बेहोश भी नहीं होता तब भी उसका बच पाना नामुमकिन था। आपने देखा कि टीम अंदर कैसे आई थी। वो दरवाजा वेल्डिंग किया हुआ था, इसीलिए ट्रॉय वहां से बाहर जा ही नहीं सकता था। उसका मरना तय था और जहाँ तक हम जानते हैं कि जिक्सॉ ऐसे गेम नहीं खेलता, वो सबको एक चांस जरूर देता है। इसका मतलब साफ है, ये गेम जिक्सॉ की नहीं बल्कि एमेंडा की थी। सबूत की तलाश में एलिसन उस टेप को अपने घर में देख रही थी, तभी अचानक टीवी से वो टेप हट जाती है और लाइव फीड चलने लगती है और वो लाइव फीड उसके बेडरूम की ही थी। एलिसन चेक करने जाती है, तभी वो पिगमास वाला आदमी उसे किडनैप कर लेता है। जब उसको होश आता है तब वो अपने आप को एक ट्रैप में फंसा हुआ पाती है। इस ट्रैप का नाम है द एंजल ट्रैप। वो ट्रैप एलिसन के रिब्स में हुक था। जैसे ही टाइम पूरा होगा वो ट्रैप उसके रिब्स को उखाड़ लेगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस ट्रैप की चाबी एलिसन के सामने रखे बीकर में थी, जो कि एसिड से भरा हुआ था, यानी कि चाबी भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी। उसका टाइम स्टार्ट होता है और वो किसी तरह हिम्मत करके उस बीकर में हाथ डाल देती है, लेकिन चाबी नहीं निकल पाती। वो दोबारा ट्राई करती है और इस बार फेल होना कोई ऑप्शन नहीं था। उसका हाथ पूरी तरह जल जाता है, लेकिन वो चाबी निकाल लेती है। टाइम पूरा होने से पहले वो लॉक खोल देती है, लेकिन उससे ट्रैप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे का तैसा ही था। एलिसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम जानते हैं कि वो एमेंडा है। वो ऐसी गेम खेल रही है जिसमें बचने का कोई चांस ही नहीं है, यानी कि वो सीधा मर्डर कर रही है। एलिसन का टाइम ओवर हो जाता है और वो ट्रैप रिब्स को उखाड़ देता है। इसे देखकर आप समझ ही गए होंगे इसका नाम एंजल ट्रैप क्यों है, और ये भी समझ गए होंगे कि जिक्सॉ ने एक गलत इंसान को चुना है अपनी लेगेसी जारी रखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर लिन को, जिसकी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही। हॉस्पिटल में भी लिन परेशान थी और वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। लिन जब हॉस्पिटल से जा रही थी तब उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। उसे किडनैप किया था एमेंडा ने और उसे ले गई थी जिक्सॉ के ही एक ठिकाने पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिक्सॉ अपने ट्रैप कैसे बनाता है और वो अपने ट्रैप्स को डमीज पर ट्राई करता है। यहाँ हमें फाइनली एमेंडा दिखाई जाती है। एमेंडा उसे ले जाती है जिक्सॉ के पास, जो कि अपने आखिरी सांसें गिन रहा था। अब लिन को भी वहाँ पर एक गेम के लिए लाया गया था। उसकी गेम ये है कि उसे जिक्सॉ को जिंदा रखना है। जिक्सॉ उसे कहता है कि उसे टेस्ट किया जा रहा है और उसके विल को टेस्ट किया जा रहा है। क्या वो उसे जिंदा रख सकती है? क्या वो रूल्स को फॉलो करके किसी को लाइफ दे सकती
सकती है। एमेंडा लिन को एक कॉलर पहना देती है जिस पर बहुत सारी शॉटगन बुलेट थी और वो कॉलर कनेक्टेड था जिक्सॉ के हार्ट रेट से। जहाँ पर उसकी धड़कन रुकी वहाँ पर वो बुलेट फायर हो जाएगी, या फिर लिन रेंज से बाहर गई तब भी बुलेट फायर हो जाएगी। यानी कि जब तक जिक्सॉ जिंदा है तब तक ही लिन जिंदा है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई गेम है ही नहीं, जिक्सॉ तो एक कैंसर पेशेंट है और उसे मरना ही है और उसमें लिन क्या कर सकती है। लेकिन उसी समय जिक्सॉ की एक गेम चल रही है और जब तक वो गेम चल रही है तब तक ही लिन को उसे जिंदा रखना है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जिक्सॉ मरा तो वो भी मरेगी। उसका दूसरा विक्टिम है जेफ और वो एक बॉक्स में बंद है। उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और उससे जिक्सॉ उसे गेम के रूल बताता है। वो बताता है कि उसे टेस्ट से गुजरना होगा, हर एक टेस्ट में उसे सफर करना होगा, लेकिन हर बार उसके पास माफ करने का एक चांस होगा। जब वो सारे टेस्ट पार कर देगा तब वो पहुंच जाएगा उस आदमी के पास जो उसके बच्चे के लॉस के लिए जिम्मेदार है और वही उसका अल्टीमेट टेस्ट होगा। अब पहले हम जेफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 साल पहले एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट में जेफ का बेटा डिलन मारा गया था, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। तभी से जेफ बदले की आग में जल रहा है। इसलिए जेफ उस आदमी को मारने के बारे में सोचता रहता है जिसने उसके बेटे की जान ली। उसका ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे और किसी चीज का ख्याल नहीं था, इसलिए उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी और वो अपनी बेटी कॉर्बेट के साथ रहता था। कॉर्बेट डिलन से भी बड़ी थी। जेफ इतना अनस्टेबल हो चुका था कि उसे कॉर्बेट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। वो उसे पूरी तरह निगलेक्ट करता था। एक बच्चा खोने के बाद वो ये भी भूल गया था कि उसका एक और बच्चा भी है। जितना फॉल्ट जेफ का है उतना फॉल्ट उसकी वाइफ का भी है जो कॉर्बेट को उसके साथ छोड़कर चली गई। जेफ कॉर्बेट को उसके बेटे की कोई भी चीज टच करने के लिए नहीं देता, चाहे वो खिलौना क्यों ना हो। वो ऐसा बिहेव करता था कि कॉर्बेट उसकी बेटी है ही नहीं। कॉर्बेट बिना माँ बाप के ही पल रही थी, लेकिन छोटा भाई उसका भी मारा था। यही रीजन है कि आज वो जिक्सॉ की गेम में है। जेफ किसी तरह उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है और बाहर से मिलता है एक और बॉक्स जिसमें एक मैसेज था और एक चाबी थी और एक फोटो जो कि जेफ की थी। जेफ आगे जाता है और उसे एक और डोर मिलता है जिस पर लिखा था फेस योर फियर, यानी कि डर का सामना करो। वो दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाता है और जाते ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो एक बड़ा सा फ्रीजर था जहाँ पर जेफ को मिलती है एक औरत जिसका नाम था डेनिका स्कॉट, जिसे बिना कपड़ों के उस फ्रीजर में ट्रैप किया हुआ था। जेफ को जो चाबी मिली उससे वो उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक नहीं खुलता। तब उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और उसे प्ले करने के बाद उसे पता चलता है कि डेनिका उसके बेटे के एक्सीडेंट की एकलौती विटनेस थी, लेकिन उसने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया था। अब वो वहाँ पर जमकर मर जाएगी। जेफ का टास्क यही है कि क्या वो उसे माफ कर सकता है। डेनिका के लॉक की चाबी कुछ पाइप के पीछे है। चॉइस जेफ की है, वो उसे बचा सकता है। डेनिका का टाइम स्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर पानी गिरने लगता है। वो धीरे धीरे जमती जा रही थी। वो जेफ से भीख मांगती है, लेकिन जेफ 3 साल से यही चाहता था। वो चाहता था कि रिस्पॉन्सिबल लोगों को सजा मिले और फाइनली उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। लेकिन फिर भी वो डेनिका को मरते हुए नहीं देख पाता। वो चाबी लेने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसका फेस पाइप से चिपक जाता है। माफ करने की चॉइस जेफ की थी, लेकिन इसके लिए उसे एक प्राइस पे करना था। डेनिका को बचाने के लिए उसको अपने फेस का मास्क गंवाना पड़ता है। चाबी लेकर वो डेनिका के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक डेनिका जम चुकी थी। उसने देर कर दी थी और इस बात का उसे दुख भी था। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और आगे उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसमें एक और मैसेज था, साथ ही एक बुलेट और एक फोटो, और वो फोटो उसके बेटे डिलन की थी। आगे उसे बिल्ली पड़ा मिलता है जो कि उसके बेटे की मौत को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बाद उसे एक और दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा था टाइम टू लेट गो, मतलब जाने देने का टाइम है। जैसे वो इसके अंदर जाता है वो भी बंद हो जाता है। वहाँ एक पिट के अंदर एक आदमी को चेन किया हुआ था। उसका रिकॉर्डर प्ले करने के बाद उसे पता चलता है कि वो जज शेल्डन है जिसने उसके बेटे के केस में इंसाफ नहीं किया था। उसके लॉक की चाबी डिलन के टॉयज में थी और वो जेफ को तभी मिल सकती थी जब वो उन टॉयज को जलाकर राख कर दे। आपको पता है कि वो उन टॉयज से कितना अटैच है। इस टास्क में डिलन का फेवरेट टॉय भी है जो कि है एक पिग, जिसे जेफ ने कॉर्बेट से छीना था। अब ये तो हो गई बचाने वाली बात, लेकिन जज को बचाना किससे है? पिग से। उस पिट में सड़े गले पिग को क्रश कर कर डाला जाएगा, ऐसे वो पिट भर जाएगी और जज दम घुटने से मर जाएगा। अब चॉइस जेफ की है। अब गेम स्टार्ट हो जाती है और वो पिट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जज जेफ से मदद मांगता है। पहले तो जेफ यही सोचता है कि जज यही डिजर्व करता है, फिर उसे डेनिका का ख्याल आता है जिसे वो बचा
बचा नहीं पाया। वो किसी और की मौत की वजह नहीं बनना चाहता। ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उन टॉयज को जला देता है और उनके जलते ही चाबी उसे मिल जाती है। बिल्कुल सही वक्त पर जेफ जज को बचा लेता है। अगर वो जरा भी देर करता तो वो बच नहीं पाता। इधर जिक्सॉ की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए लिन को मजबूरी में उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, जिससे उसके ब्रेन के प्रेशर को रिलीज कर सके। वो उसके स्कल को काटती है, उसके बाद पावर ड्रिल से उसके स्कल में छेद कर देती है और फिर उसके बाद उसके स्कल के एक पीस को काट कर अलग कर देती है। तब जाकर उसके ब्रेन को आराम मिलता है। प्रेशर रिलीज होने के बाद जिक्सॉ सपनों की दुनिया में खो जाता है। उसे उसकी वाइफ दिख रही थी। उसे अपने वाइफ के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आ रहे थे। वो लिन को अपनी वाइफ समझ रहा था। इस सब से एमेंडा बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। अब यहाँ पर एमेंडा को भी पुरानी बातें याद आने लगती है और हमें यहाँ पर बहुत कुछ समझ आने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम को उसके घर से एमेंडा ने ही किडनैप किया था और पूरा बाथरूम ट्रैप सेट करने में एमेंडा ने ही जिक्सॉ की मदद की थी। यानी कि वो फर्स्ट पार्ट से ही जिक्सॉ के साथ काम कर रही है। उसने एडम को बाथटब में डाला था और उसकी चेन की चाबी उसी ने डाली थी, लेकिन जिक्सॉ के मुताबिक उसे वो चाबी ऐसी जगह रखनी थी जहाँ से एडम उसे देख पाए, जैसे कि उसके हाथ में या जेब में। लेकिन एमेंडा ने उस चाबी को ऐसे ही फेंक दिया था, क्योंकि वो जिक्सॉ के प्लान में थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग चला रही थी। तभी वो ऐसे गेम बना रही है जिसमें बचने का कोई चांस होता ही नहीं है। अब इससे एक और बात क्लियर हो जाती है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई है कि एडम को वहाँ पर खुला घूमना था, लेकिन एमेंडा की वजह से वो खुला घूम नहीं पाता। हमें पता चलता है कि गेम ओवर होने के बाद एमेंडा फिर से उस बाथरूम में गई थी, एडम को बचाने नहीं उसे मारने। लेकिन ये उसने अच्छे इंटेंशन से किया था, ताकि एडम को भूख प्यास से तड़प कर मरना ना पड़े। उधर जेफ अगले बॉक्स तक पहुंच जाता है। उसमें एक मैसेज था, एक गन मैगजीन थी और एक फोटो था, जो कि थी कॉर्बेट की। उस मैगजीन में वो गोली ही डलने वाली है, जो उसे पिछले बॉक्स में मिली थी, और उस फोटो से वो अपनी फैमिली पिक्चर को पूरा कर रहा है। लेकिन अभी भी उसके वाइफ की फोटो बाकी है। इसके बाद वहाँ पर एक दरवाजा था जिस पर लिखा था हियर योर चांस, मतलब यही तुम्हारा मौका है। उस दरवाजे के पीछे उसे मिलता है डिलन का कातिल टिमोथी यंग। उसे एक अजीब सी मशीन में ट्रैप किया हुआ था। इसी आदमी की वजह से जेफ की जिंदगी बर्बाद हुई है। अब टाइम पूरा होने पर वो मशीन एक एक करके उसके हाथ पैर और सिर मरोड़ देगी। उस ट्रैप की चाबी वहीं पर है, लेकिन वो चाबी एक शॉटगन से अटैच है। अगर जेफ उसे बचाना चाहता है तो उसे गोली खानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उस आदमी के लिए अपनी जान दे सकता है जिसने उसके बेटे की जान ली है। यही तो जिक्सॉ का टेस्ट है। अब टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो मशीन ट्विस्ट होने लगती है। जिस आदमी को जेफ मारना चाहता था, आज वो आदमी उसके सामने मर रहा है। लेकिन अब जेफ को ये अच्छा नहीं लग रहा। बदला लेने की सोच में उसने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए और अपनी फैमिली की लाइफ भी खराब कर दी। लेकिन अब उसे बदला हजम नहीं हो रहा, क्योंकि डिलन का मरना तो एक एक्सीडेंट था, लेकिन टिमोथी का मर्डर हो रहा है और उसके सामने। आखिर में वो उसे भी माफ कर देता है, तब जब उसके हाथ पैर मुड़ चुके थे और सिर्फ गर्दन बची थी। माफ तो उसने कर दिया था, लेकिन अभी भी उसे बचाना था। वो अपना दिमाग लगाता है और किसी तरह उस चाबी को निकाल लेता है। वो तो शॉटगन से बच जाता है, लेकिन जज नहीं बच पाता। तब तक जेफ टिमोथी को बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तब तक टिमोथी मर जाता है। यानी कि उसने तीनों दोषियों को माफ कर दिया, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचा नहीं पाया। अब यहाँ पर उसके टेस्ट पूरे हो गए थे, यानी कि लिन का काम भी खत्म हो गया। जिक्सॉ ने एमेंडा को उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन एमेंडा उससे नफरत करने लगी थी। वो किसी भी हालत में उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ पर वो रिवील करती है कि वो जॉन की फिलोसॉफी में विश्वास नहीं करती, इसलिए वो ऐसे ट्रैप बना रही है जिससे लोग बचते ही नहीं। वो ये भी बताती है कि एरिक का क्या हुआ। जब एरिक उस बाथरूम से फ्री हो गया था, तब एमेंडा वहीं पर थी। वहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट हुई, जिसमें एमेंडा जीती, क्योंकि एरिक का पैर क्रश हुआ था और उसने एरिक को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। जिक्सॉ जानता था कि वो गलत रास्ते पर चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिक्सॉ एक टेप पर वैक्स डाल रहा था। उधर जेफ उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तब वो पहुंचता है एक दरवाजे तक, जो कि लॉक था। तब उसे याद आता है कि उसे एक चाबी मिली थी। उस चाबी से वो उस दरवाजे को खोल देता है और आगे बढ़ता है। आगे उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसमें एक और मैसेज था। साथ ही उसमें गन थी जिसमें वो मैगजीन डाल देता है, और एक फोटो भी थी जो कि ऑफ कोर्स उसकी वाइफ की थी, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब उसका आखिरी टेस्ट बाकी है। वो आगे बढ़ता है और इधर जिक्सॉ एमेंडा को समझा रहा था कि लिन मरी तो वो भी मारी जाएगी। वो कहता है अभी भी टाइम है, लिन को जाने दो। लेकिन एमेंडा जिद पर अड़ी हुई थी। उसे अच्छे से पता है कि जिक्सॉ के कहे हुए हर एक बात का एक मतलब होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती और लिन पर गोली चला देती है। तब जिक्सॉ कहता है कि तुमने 4 लाइफ बर्बाद कर दी। उसके
गोली चलाते ही जेफ वहां पर पहुंच जाता है और लिन की यह हालत देखकर एमेंडा को शूट कर देता है क्योंकि लिन ही उसकी वाइफ है। यह है इस फिल्म का एक बड़ा ट्विस्ट। स्टार्टिंग में हमने लिन को जिस आदमी के साथ देखा था वो उसका हस्बैंड नहीं था, उसके साथ लिन का अफेयर चल रहा था। एमेंडा इस बात से बेखबर थी कि लिन जेफ की वाइफ है और उसे ये बात ना बताने के पीछे एक रीजन था। जो रूल जिक्सो ने लिन को बताए थे उसे एक बार फिर से देखते हैं। जिक्सो ने कहा था कि तुम्हें टेस्ट किया जा रहा है, तुम्हारे विल को टेस्ट किया जा रहा है। क्या तुम किसी को जिंदा रख सकती हो? क्या तुम रूल्स को फॉलो करके किसी को लाइफ का गिफ्ट दे सकती हो? ये सारी बातें उसने एमेंडा के लिए कही थी। असल में इस पूरे वक्त एमेंडा का ही टेस्ट चल रहा था क्योंकि जिक्सो जान चुका था कि वो उसके रास्ते पर नहीं चल रही है, इसलिए वो उसे टेस्ट कर रहा था और टेस्ट में वो बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन ये जिक्सो के लिए अच्छा हुआ क्योंकि उसके मरने के बाद कोई उसके इमेज पे दाग नहीं लगाएगा। अब एमेंडा जिक्सो के हिसाब से नहीं चल रही थी तो जेफ यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि उसके लिए सब कुछ जिक्सो ने ही सेट किया था। जिक्सो की कही बात ठीक निकली क्योंकि अगर लिन मरी तो तुम मारी जाओगी। अगर वो लिन को जाने देती तो जेफ उससे नहीं मिलता और ये सब कुछ नहीं होता। ये पूरी तरह एमेंडा की ही चॉइस थी। एमेंडा की गेम ओवर हो चुकी थी लेकिन जेफ की अभी बाकी थी। जिक्सो उसे कहता है कि लिन अभी भी बच सकती है। उसके लिए जेफ को एक फाइनल टेस्ट पास करना होगा। उसे जिक्सो को माफ करना था। उसकी और उसके वाइफ की परेशानी के लिए वो जिक्सो को माफ कर सकता था या फिर सजा दे सकता था। चॉइस उसकी थी और उसने अपनी चॉइस चुन ली थी। वो उसे माफ कर देता है। ये सुनकर जिक्सो की आंखों से आंसू आ जाते हैं लेकिन जेफ ने उसे सिर्फ माफ किया था जैसे कि उसने बाकी सबको किया था। मर तो वो फिर भी गए और ये वो जिक्सो के साथ भी करता है। वो एक पावर सॉ से उसका गला काट देता है। मरते हुए भी जिक्सो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास एक सरप्राइज था। वो एक टेप रिकॉर्डर प्ले करता है जिससे जेफ को पता चलता है कि वो अपने टेस्ट में फेल हो गया और उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। जिक्सो बताता है कि टिमोथी नहीं बल्कि वो उसका फाइनल टेस्ट था क्योंकि वो ही उसके बच्चे का लॉस का जिम्मेदार है। और यहाँ डिलन की बात नहीं हो रही, जेफ का एक और बच्चा है जो कि वो उसकी गिनती में रखता ही नहीं। जिक्सो ने उसे बेकई बंद किया है और वो कहाँ है वो सिर्फ जिक्सो को ही पता है। अब जेफ उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा और वो भी ऐसे ही मारी जाएगी सिर्फ जेफ की वजह से। इस सब से उसने कुछ भी नहीं सीखा। इतने सारे टेस्ट पास करने के बाद भी उसके बदले की आग बुझी नहीं। अभी तो उसने अपने बेटे का बदला भुलाया था, अब उसके सर पे वाइफ का बदला चढ़ गया। अब इसकी वो बहुत भारी कीमत चुकाएगा क्योंकि जिक्सो की धड़कन रुकते ही उसकी वाइफ भी मारी जाती है। जिक्सो ने उसे लिन को बचाने का चांस दिया था लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। वो पूरी जगह सील हो जाती है और जेफ वहीं पर बंद हो जाता है। यहीं पर सॉ पार्ट 3 खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सॉ का पार्ट 4 आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं सॉ के पार्ट 4 में।